गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगी शोल्डर मोड़ना। तो ये मेरा बना हुआ गला है और इसमें हम शोल्डर किस प्रकार से जोड़ते हैं वही मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, दोनों पार्ट में मैंने बुकरम लगा रखी है। तो ये मेरा फ्रंट का पार्ट और मेरे हाथ में है बैक वाला पार्ट। तो हम क्या करते हैं, बैक वाले को मशीन पे रख लेते हैं पहले सीधी तरफ से, और इसकी वो जो बुकरम पट्टी है वो खुली रहेगी, और फ्रंट वाली की हमने फोल्ड करके रखी है। अब फ्रंट का पार्ट हमने बैक वाले के ऊपर रखना है, यानी कि बैक वाले पार्ट को हमने मशीन पे खुला रखा है और बैक फ्रंट के ऊपर रख दिया। इसके बाद शोल्डर हम चढ़ाते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, बैक वाला पार्ट हमने नीचे रखा था, उसके ऊपर हमने फ्रंट वाले पार्ट को रखा था, और बुकरम पट्टी को फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर पलटा है। तो गाइस, इस प्रकार से आप शोल्डर जोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से और सफाई से आपका शोल्डर जुड़ेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस प्रकार से मेरा ये शोल्डर जुड़ कर तैयार हुआ है। तो गाइस, ये देखिए, फ्रंट से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और बैक में भी मार्जिन बैक की तरफ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मैंने दूसरा शोल्डर भी जोड़ना है। बैक वाला पार्ट खोल के रखा है और फ्रंट वाले बुकरम को हमने फोल्ड किया। अब बैक वाले को हमने फ्रंट वाले के ऊपर फोल्ड किया है और सिलाई लगानी है। तो मैं पक्का कर रही हूँ इसमें। अब मैं आपको पूरा फिनिशिंग से बना के दिखाऊंगी। तो अगर आप भी इस प्रकार से शोल्डर जोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा और सफाई भी बहुत अच्छी आएगी। तो गाइस, ये मेरा शोल्डर जुड़ गया है। तो दोनों शोल्डर देखिए आप, बिल्कुल फिनिशिंग आई है फ्रंट और बैक दोनों साइडों से। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैक वाले में जो हमने सिलाई नहीं लगाई थी, अब हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। जो लगाना चाहते हैं तो लगाएं, बहुत अच्छे से बैठ जाता है। अगर कोई नहीं भी लगाता है तो तुरपाई कर लें साइडों से, जैसे तुरपाई होती है। तो सिलाई लगाने से ये फिनिशिंग होती है कि मतलब बैठ जाता है गला अच्छे से। तो गाइस, इस प्रकार से मेरा गला रेडी हो गया, फ्रंट और बैक दोनों। ये देखिए, फ्रंट और बैक से। अब गाइस, इसमें मैं आपको 3 चीज़ें दिखाऊंगी, बाजू जोड़ना और चाक मोड़ना। इसके बाद आते हैं हम बाजू। तो हम किस प्रकार से बाजू को अटैच करते हैं। हमने गोलाई में निशान लगाया, हाफ का आधा, यानी कि 10 का हाफ लेना है, हमने 5 लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा आर्म होल है उसमें शोल्डर को छोड़ के तब हमने बाजू रखनी है, और फिटिंग के निशान तक। इसमें मैंने सूट की फिटिंग नहीं दिखाई आपको। अब इस निशान को हमने, फिटिंग वाले निशान को, बाजू की गोलाई से जोड़ना है। इसके लिए हम सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और गाइस थोड़ी सी गोलाई देंगे, 1/2 इंच के करीब कोहनी के सामने से। ये गोलाई देने से बाजू अच्छी बैठती है, मतलब परफेक्ट बैठती है। इसके बाद पूरा स्टिच कर दिया हमने इसको, बाजू को। अब गाइस, मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो फिटिंग से हमने बाजू की गोलाई लेनी है और बराबर बराबर राउंड में इसको पहले नापना है। तो गाइस, जो हमारा कट आता है वो हमारे शोल्डर से अटैच होना चाहिए, और इस प्रकार से हम पूरा राउंड घुमा के देखते हैं। अब जो फिटिंग का मार्जिन है उसको हम कोन की तरह बना लेंगे, और बाजू के मार्जिन को अब हम इसको गोलाई में बिल्कुल स्टिच करते चले जाएंगे। तो गाइस, जो हमारा कट है ये हमारे शोल्डर से जुड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये मेरा शोल्डर है। यहाँ पर हम इसको मशीन से निकाल देंगे। तो गाइस, मेरी एक बाजू तैयार हो गई। ठीक इसी प्रकार से मैंने दूसरी बाजू भी जोड़नी है। आर्म होल से गोलाई ली और इसको हम स्टिच करेंगे।
स्टिच करने के बाद बाजू की जो फिटिंग है और फिटिंग जो नीचे की फिटिंग है सूट की, उसको हमने कोन की तरह बनाकर बाजू को हम क्या करेंगे, सीधा करके अंदर की तरफ डाल लेते हैं सूट के, सीधी करके। इससे बाजू बहुत आसानी से चढ़ती है और बिल्कुल राउंड में बराबर बराबर इसको सिलाई लगाते चले जाना है। बस हमने शोल्डर का कट देखना है कि कट हमारा बाजू का शोल्डर से जुड़ना चाहिए। और मार्जिन को, जो शोल्डर का मार्जिन होता है उसको बैक साइड में करना है, फ्रंट में नहीं करना। तो गाइस इस प्रकार से मेरी दूसरी बाजू भी जुड़ गई। मैं भी आपको दिखाऊंगी दोनों बाजू जुड़ के इस प्रकार से लगेंगी। एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट चढ़ जाती हैं। अब आते हैं हम चाक मोड़ना। तो चाक किस प्रकार से मोड़ते हैं गाइस? चाक को मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हिप के चौथा भाग यानी कि हिप को 4 भाग में डिवाइड किया था हमने। तो 11 चौक 44, 44 इनकी हिप है, तो 11 पे हमने निशान लगाना है। और जो ये कपड़ा बाहर का है इसको हमने फोल्ड कर देना है। एक फोल्ड करना है, फिर उसको डबल फोल्ड करना है। और इसमें गाइस मैं बिल्कुल कच्ची सिलाई लगाऊंगी क्योंकि इसमें बाद में तुरपाई होगी। चारों चाक हम इसी प्रकार से फोल्ड करेंगे। ये सिलाई हमारी हिप के कट तक आनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। तो गाइस अब मैं दूसरी तरफ का चाक भी मोड़ के दिखाती हूँ आपको। हिप के निशान पर ही हमने रोक देना है। तो ये हमारा हिप का निशान आ गया और यहाँ पे हमारा चाक कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम चौथा चाक भी मोड़ेंगे। तो गाइस बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखिए आप, दोनों तरफ की चाक बिल्कुल सफाई से जुड़े हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट के बराबर बैक वाले पार्ट को भी फोल्ड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट के बराबर हमने निशान लगाना है। जितना होगा वहां पर हमने निशान लगा के फोल्ड करना है। एक फोल्ड किया, फिर इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो गाइज ये मेरी कच्ची सिलाई लगा रही हूँ मैं इसमें भी। इस प्रकार से हमारे चारों चाक फोल्ड हो चुके हैं और मैं इसको दिखाऊंगी आपको पूरा फाइनल लुक किस प्रकार से आएगा। तो गाइज ये है मेरे चाक और बाजू और शोल्डर। तो गाइज अब देखिए आप, शोल्डर जुड़ गया फ्रंट बैक से, आर्म होल और ये फिटिंग हमारी, चाक फोल्ड हो गए और ये मेरा अस्तर वाला सूट है। तो गाइस चाक अस्तर के साथ साथ अटैच हुए हैं अस्तर में सिलाई लगाने के बाद। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।